हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर जूलॉजी का अपना टॉपिक चल रहा था। उसके अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन देखे थे, वो भी कोडेट्स और नॉन कोडेट्स में। देखो, फिर कोडेट्स और नॉन कोडेट्स में अपन ने बात कर ली थी। उसके अंदर पोरीफेरा यानी कि पहले मैंने आपको बताया था, एक तो प्रोटोजोआ, एक बताया था मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ अपना कंप्लीट हो गया था, प्रोटोजोआ के कैरेक्टर कंप्लीट हो गए थे। फिर अपन बात कर रहे थे किसकी, मेटाजोआ की। मेटाजोआ के अंदर मैंने बताया था कि उसके अंदर दो आएंगे, एक तो मीजोजोआ, एक दूसरा आएगा यूमेटाजोआ। फिर अपन ने उसमें क्या किया था कि सबसे पहले अपन बात कर रहे थे किसकी, पोरीफेरा की। देखो, पोरीफेरा जो है, इसके अंदर यहाँ पे हम बात करेंगे, इसके कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि पोरीफेरा संघ के जंतु होते क्या है। तो सबसे पहले अपना पहला टॉपिक आया क्या है, ये फाइलम है, संघ है, जिसे क्या बोला गया है, पोरीफेरा। अब देखो, पोरीफेरा को कहा जाता है, क्या कहा गया यहाँ पे, स्पंज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी बॉडी के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, बॉडी के चारों तरफ छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ओस्टिया कहा जाता है। तो यहाँ पे अपनी बात होती है कि इन्हें जो फाइलम अपने पास पोरीफेरा को क्या कहा गया, यहाँ पे स्पंज कहा गया। और साथ ही साथ यानी कि इसकी बॉडी के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। इन पोर को क्या नाम दिया जाता है, छिद्र कहा जाता है। अनेक प्रकार के ये क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अनेक प्रकार के क्या प्रेजेंट होंगे, पोर्स यानी छिद्र पाए जाते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो पोरीफेरा संघ के जो सदस्य होते हैं, पोरीफेरा संघ के सदस्यों के शरीर के ऊपर चारों तरफ क्या पाए जाएंगे, अनेक प्रकार के पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, ओस्टिया कहा जाता है। ये बहुधा यानी कि इन्हें किस नाम से जाना जाता है, स्पंज के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब बात करेंगे कि इनकी लगभग 5000 जातियां हमारे पास क्या है, ज्ञात है किनकी, यहाँ पे पोरीफेरा संघ के सदस्यों की। और हम बात करेंगे कि जो इनकी ओरिजिन होती है, वो होती है पूर्व कैम्बियम, पूर्व काल के अंदर इसकी ओरिजिन हुई थी। साथ ही साथ बात करेंगे कि इनके हम साइलेंट फीचर्स की बात कर सकते हैं, इसकी स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे कि पोरीफेरा संघ के सदस्यों के कैरेक्टर क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम पहले इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ये किस प्रकार के हैबिटेट में रहते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि स्पंज जो होंगे, ये स्पंज कैसे होता है, सिंपली होते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे ये कैसे होंगे, खोखले प्रकार के होते हैं, खोखले होते हैं ये। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये कैसे होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी बना के रहने वाले होते हैं। कॉलोनी के साथ साथ ये कैसे होंगे, फ्री लिविंग होते हैं, यानी जिन्हें बोल सकते हैं हम मुक्त जीवी ने क्या बोला जाता है, ये मुक्त जीवी कहलाते हैं। ये प्रोटोजोवन से ही विकसित हुए हैं। तो इनकी जो ओरिजिन बोल सकते हैं, ये किन से हुआ है, प्रोटोजोआ से इनकी ओरिजिन हुई है। तो यहाँ पे पोरीफेरा संघ के सदस्यों की हमने बात की कि ये मुक्तजीवी कशाभी यानी कि प्रोटोजोआ से ही विकसित हुए हैं। ये किस प्रकार के, कशाभी, फ्लैजिलेटेड कशाभी, प्रोटोजोआ। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं पोरीफेरा संघ के सदस्य कैसे होंगे, सिंपली होते हैं, खोखली इनकी बॉडी होती है। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, कॉलोनी बनाकर, निवह बनाकर रहने वाले होते हैं। और ये कैसे होते हैं, मुक्तजीवी प्रकार के ये यानी कि एनिमल होते हैं। अब बात करेंगे पोरीफेरा संघ के सदस्यों की। ये तो यहाँ पे कैरेक्टर की बात हुई। इनमें कशाभिक कोशिकाएं क्या होती है, अंदर की ओर पाई जाती है। तो कशाभिक कोशिकाएं बॉडी के अंदर क्या होती है, पाई जाती है। साथ ही साथ इनमें देखो, इनके अंदर क्या होता है कि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जिनके स्पंज कहा गया, छिद्र पाए जाते हैं। और इन छिद्रों से इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि वाटर, जैसे कि कोई एनिमल है, इस एनिमल की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे छोटे छोटे ये पोर पाए जाएंगे। इन पोर के द्वारा बॉडी के अंदर क्या एंटर होता है, वाटर एंटर होता है। इसीलिए स्पंजों के शरीर के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है, जिसे बोला जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। देखो, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के लिए किस विशिष्ट प्रकार का एक सिस्टम और पाया जाता है, जिसे बोला जाता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम के द्वारा क्या होता है कि बहुत सारी इनकी बॉडी के अंदर क्या होंगे, जो जैसे ही यहाँ पे छोटे छोटे ये ओस्टिया होते हैं, इनके द्वारा क्या प्रेजेंट होगी, इनमें नाल पाई जाती है, कैनाल पाई जाती है। ये कैनाल मिलकर क्या बनाती है, कैनाल सिस्टम का निर्माण करती है। और कैनाल सिस्टम के द्वारा ही क्या होता है, वाटर का फ्लो चलता है, जल का प्रवाह चलता है, जो किसको कंप्लीट करता है, यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम को क्या करता है, कंप्लीट करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम
कि जो स्पंज होंगे इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के साथ साथ हम यहाँ पे बात करेंगे इनके साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे कि ये कैसे होते हैं, इनके अंदर यहाँ पे फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती है, इनका परिवर्धन किनके द्वारा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है मीजोहाइल के द्वारा इनका क्या होता है, मीजोहाइल इनमें क्या पाई जाएगी, परिवर्धन जो होता है वो किसके द्वारा होगा, मीजोहाइल के द्वारा होता है। इन्हीं में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे स्पंजों में अनेक प्रकार के ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो अनेक प्रकार के मल्टी सेलुलर जंतुओं से क्या करते हैं, यहाँ पे समानता दर्शाते हैं। लेकिन एक पैराजोआ जो है वो भी लक्षण इनमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो किसमें रखा गया है, इनके अंदर ही पैराजोआ में भी इनको रखा गया है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे अब इनके साइलेंट फीचर्स की कि पोरीफेरा संघ जो जंतु होते हैं ये कैसे होंगे, सरलतम प्रकार के होते हैं, मल्टी सेलुलर भी ये क्या होते हैं, जंतु होते हैं। साथ ही साथ यानी कि ये जो जीव होंगे कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय होंगे। इनके सदस्यों में देखो ये जंतु कैसे होंगे, सिंपली होंगे, मल्टी सेलुलर के साथ साथ ये कैसे होते हैं, यहाँ पे एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल को बोल सकते हैं हम कैसे होंगे, ये असममित प्रकार के जंतु होते हैं। इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती है, सिमेट्री नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये जो सिमेट्री, इनके जो सदस्य, कुछ सदस्य होते हैं वो भी सिमेट्री दर्शाते हैं, लेकिन सिमेट्री भी वो कौन सी दर्शाएंगे, रेडियल प्रकार की, रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री कई जो होंगे वो तो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कैसे होंगे, एसिमेट्रिकल होते हैं। तो ये कैसे जंतु होंगे, मल्टी सेलुलर एसिमेट्रिकल जंतु ये होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर के अपन साइलेंट फीचर्स की बात करें कि इनके ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। इन पोर को क्या कहा गया है यहाँ पे, ओस्टिया, जो पूरी बॉडी को कवर्ड रखते हैं। तो बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, पोर्स पाए जाएंगे, और इन पोर्स को क्या कहा जाता है, ओस्टिया कहा जाता है। ये जो ओस्टिया होते हैं इनके द्वारा बॉडी के अंदर क्या यानी कि क्या प्रवेश करेगा, वाटर प्रवेश करता है, और इस वाटर प्रवेश के साथ साथ इनके अंदर एक सिस्टम पाया जाता है। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो देखो बॉडी के ऊपर पोर प्रेजेंट होंगे जिन्हें ओस्टिया कहा जाता है, और ये क्या कंप्लीट करते हैं, एक कैनाल सिस्टम का निर्माण करेंगे, और कैनाल सिस्टम का निर्माण करने के बाद में ये किसको कंप्लीट करते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, जल संवहनी जो तंत्र है, उस तंत्र के अंदर क्या पाई जाती है, फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती है, फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती है। ये सेल्स क्या करती है, यहाँ पे करंट उत्पन्न करती है, यानी इस करंट के द्वारा क्या होता है कि वाटर का जो फ्लो होता है वो जारी रहता है। तो साथ ही साथ यहाँ पे क्या करेंगे कि सारे के सारे जो बॉडी के ऊपर, जैसे एनिमल है, बॉडी के ऊपर सारे के सारे क्या पाए जाएंगे, ओस्टिया पाए जाएंगे। और ये ओस्टिया किस में खुलते हैं, आपको एक बड़ी प्रकार की कैविटी पाई जा रही है। इस बड़ी प्रकार की कैविटी जो है, इस कैविटी को यहाँ पे क्या कहेंगे, स्पंजोसील। ये क्या कहलाएगी, स्पंजोसील कहलाती है। और जो ये स्पंजोसील है ये बाहर की तरफ एक पोर द्वारा खुलती है, जिसे क्या कहा जाता है, ओस्क्यूलम कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि स्पंजों के शरीर के ऊपर छोटे छोटे ओस्टिया पाए जाते हैं। ये ओस्टिया किस में खुलेंगे, यहाँ पे स्पंजोसील में खुलते हैं, और स्पंजोसील बाहर की तरफ एक छोटे रंध्र के द्वारा खुलती है। इस रंध्र को क्या कहा जाता है, ओस्क्यूलम कहा जाता है। शरीर में क्या होता है, इनका शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। टिश्यूज इनमें यानी कि टिश्यूज और अंग तंत्र इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। अनेक प्रकार की कोशिकाएं क्या होती है, इनमें प्रेजेंट होती है। तो सेल्स क्या होगी, अनेक सेल्स प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है, यानी कि इनमें क्या प्रेजेंट, यानी कि ऊतक यानी टिश्यू के साथ साथ हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है, ये नहीं पाया जाता है। अब बात करेंगे कि स्पंजों के अंदर जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, स्तर पाया जाता है। और ये स्तर जो होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे दो लेयर में ये स्तर पाया जाता है, जिसमें हम बोल सकते हैं जो बाहरी स्तर जो होता है, बाहरी स्तर, ये जो बाहरी स्तर होगा ये तो क्या कहलाएगा, पिनेकोडर्म
डर्म कहलाता है। जबकि यहाँ पे आंतरिक स्तर की बात करें तो ये क्या कहलाएगा, मीजोहाइल कहलाता है, मीजोहाइल कहलाता है। तो बाहरी स्तर जो होता है, बाहरी स्तर तो क्या कहलाएगा, यहाँ पे पिनेकोडर्म कहलाता है, लेकिन जो आंतरिक स्तर होता है वो क्या कहलाता है, मीजोहाइल कहलाता है। इसमें जिलेटिन का आधात्र यानी मैट्रिक्स पाया जाता है और कुछ प्रकार के यहाँ पे क्या पाई जाती है, कोन सेफ वाली यानी कीप कोशिका इनमें उपस्थित होती है, जो किस में पाई जाती है, यहाँ पे मीजोडर्म में। तो इनके अंदर दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स के साथ साथ मैंने क्या बताया, इनके अंदर कोन लाइक यानी कि कोन सेप सेल्स पाई जाती है, कोन सेल्स इनके अंदर उपस्थित होती है। और ऑलमोस्ट जो कोन सेल्स होती है वो किस में पाई जाती है, मीजोहाइल के अंदर ये पाई जाती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहा जाए, वैज्ञानिक बोलते हैं कि ये कैसे होते हैं, द्विकोरकी यानी कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक प्रकार के होते हैं, द्विकोरकी प्रकार के होते हैं। तो स्पंजों के अंदर ये यहाँ पे क्या बताया गया कि इनका माना गया है, यानी कि विद्वानों के द्वारा माना गया ये कैसे होंगे, द्विकोरकी यानी डिप्लोब्लास्टिक प्रकार के ये होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके अंदर जो करैक्टर पाए जाते हैं। ये बात किसकी चल रही है, पोरीफेरा संघ के सदस्यों में। तो ये जो इसके करैक्टर है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन जो है उसमें एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो पोरीफेरा संघ के जो सदस्य होते हैं, इनके अंदर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, डिफरेंशिएशंस भी पाए जाते हैं। तो सेल में क्या पाया जाता है, डिफरेंशिएशन भी पाया जाता है, विभेदन पाया जाता है। और उस विभेदन के आधार पर ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की क्रियाएं पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें एक क्रिया और होती है जिसे बोला जाता है रिकॉग्नाइजेशन, और रिकॉग्नाइजेशन के साथ साथ इसमें क्या पाया जाता है, रीजनरेशन की क्रिया, रीजनरेशन की क्रिया और रिकॉग्नाइजेशन की क्रिया इसमें पाई जाती है। पोरीफेरा संघ के अंदर यहाँ पे मैंने बताया था कि क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन के साथ साथ इनमें क्या पाया जाता है, यहाँ पे रीजनरेशन की क्रिया, पुनरुद्भवन की क्रिया और एक रिकॉग्नाइजेशन की क्रिया भी इनमें क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट इनमें बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि स्पंजों की कोशिकाओं के गुजरने पर ये क्या होती है, पृथक पृथक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इस कार्य हेतु इनमें क्या पाया जाता है, यानी कि जीव का निर्माण करने के लिए इनमें कैल्शियम की, मैग्नीशियम की कोशिका सतह पाई जाती है, जिसके यहाँ पे क्या होता है कि मैक्रो सेल्स का क्या होता है यहाँ पे यानी कि मैक्रो सेल्स का यूज होता है। तो ये तो बात अलग है, लेकिन हम बात करेंगे कि ये जो पोरीफेरा संघ के जो सदस्य होते हैं, इनके जो अडल्ट एनिमल होते हैं, ये अडल्ट एनिमल किस प्रकार के होंगे, यहाँ पे जो वयस्क होते हैं वो कैसे होंगे, सिसाइल प्रकार के होते हैं। सिसाइल को बोल सकते हैं जो अडल्ट होंगे, वयस्क जो होंगे वो कैसे होते हैं, सिसाइल। सिसाइल को बोल सकते हैं स्थानबद्ध होते हैं। और कैसे होते हैं, ये गतिहीन एनिमल होते हैं। पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं और कैसे होते हैं, गतिहीन होते हैं। इनके यानी कि अरस्तु नामक वैज्ञानिकों ने यहाँ पे बोला था कि इनको समुद्री प्रकार की वनस्पति माना था, लेकिन धीरे धीरे एलिस साइंटिस्ट भी आए। एलिस ने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका खंडन कर दिया, जिसके दौरान क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि इनमें क्या पाई जाती है, एक वाटर करंट पाई जाती है इनकी बॉडी के अंदर, जो क्या करती है, एक आंतरिक गति उत्पन्न करती है। तो अरस्तु थे एक तो एक एलिस साइंटिस्ट, इन दोनों ने यहाँ पे अपने अलग अलग मत रखे, लेकिन एलिस ने अरस्तु का क्या कर दिया, यहाँ पे खंडन कर दिया। विद्वान थे अरस्तु ने यहाँ पे बोला कि ये कैसे हैं, समुद्री प्रकार की क्या है, वनस्पति है। लेकिन एलिस साइंटिस्ट ने बोला कि इसका खंडन करते हुए कहा कि ये क्या करते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होती है, आंतरिक गति पाई जाती है। और ये आंतरिक गति किसके द्वारा होती है, एक वाटर करंट के द्वारा, वाटर करंट के द्वारा ये क्या होती है, आंतरिक गति इसमें पाई जाती है। अब बात करेंगे पोरीफेरा संघ के जो सदस्य होते हैं, इस पोरीफेरा संघ के सदस्यों में जो अंतःकंकाल होता है, अंतःकंकाल एंडो जो स्केलेटन होता है, ये एंडोस्केलेटन इनमें पाया जाता है। इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक मध्यजन स्तर उपस्थित होता है, जो अमीबीय कोशिकाओं के स्रावण से ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। और इनमें क्या पाई जाती है, कंटिकाएं पाई जाती है। और कंटिकाओं के साथ साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कार्बनिक प्रकार के तंतु इनमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो कार्बनिक तंतुओं में अंतःकंकाल, कंटिकाओं व साथ ही साथ इसमें कार्बनिक तंतुओं से मिलकर बना होता है।
यहाँ पे स्पिक्यूल्स की बात हो गई, स्पिक्यूल्स के साथ साथ यहाँ पे किसकी बात हुई, फाइबर्स की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे पोरीफेरा संघ के जो सदस्य होते हैं वो समुद्री जीव होते हैं। समुद्री जीवों में यहाँ पे क्या होगा, इनमें विभिन्न प्रकार की जातियां इनमें पाई जाती है। 5000 जातियां इनकी क्या है, ज्ञात है। लेकिन इनके करैक्टर में मेन अपन बात करके चले कि इनके अंदर क्या होता है कि जो जनन पाया जाता है, जनन की यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करो तो रिप्रोडक्शन में कौन सा जनन पाया जाएगा, लैंगिक प्रकार का जनन और अलैंगिक प्रकार का क्या पाया जाता है, जनन पाया जाता है। दोनों प्रकार का इसमें जनन होता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, उभयलिंगी प्रकार के जंतु होते हैं। उभयलिंगी के साथ साथ इनमें जो अलैंगिक जनन पाया जाता है वो एक विशिष्ट प्रकार की संरचना के द्वारा होता है ये जनन, जिसे क्या बोला जाता है, जैम्यूल, जैम्यूल कहा जाता है। इस जैम्यूल के द्वारा कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पे एसेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। लेकिन उभयलिंगी ये जो जीव होते हैं इनमें स्वनिषेचन की क्रिया और परनिषेचन, ये दोनों प्रकार का इनमें क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। ये क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं। तो जनन में क्या मैंने बताया कि ये स्वनिषेचन भी इनमें होता है और क्या होता है, परनिषेचन की क्रिया भी इनमें पाई जाती है। अब बात करेंगे इनके अंदर क्या होता है, जो परिवर्धन होता है, परिवर्धन के दौरान यहाँ पे जो परिवर्तन होता है इसमें एक लार्वा स्टेज आती है, लार्वा स्टेज आती है। लार्वा स्टेज में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी लार्वा, जो मुक्त जीवी होगी और कशाभिक प्रकार की लार्वा स्टेज आती है, जिसे बोला जाता है एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला कहा जाता है। ये भी कैसा होता है, मुक्त जीवी प्रकार का होगा और मुक्त जीवी के साथ साथ कैसा होता है, कशाभी होता है, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला पाया जाता है, जो क्या करते हैं, इसको मूवमेंट देने का कार्य करते हैं। तो ये कशाभ उपस्थिति के कारण भी ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड एनिमल होते हैं। अब बात करेंगे इनमें लार्वा स्टेज कौन सी होगी, एम्फीब्लास्टुला हो गई। लास्ट अपन बात करते हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है कि जो मल्टीसेलर एनिमल है इनके अंदर अंतःकोशिकीय क्या होता है, पाचन पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, अंतःकोशिकीय, अंतःकोशिकीय पाचन इनमें पाया जाता है, क्योंकि ये कैसे होंगे, यहाँ पे बहुकोशिकीय एनिमल, और इनमें कौन सा पाचन होगा, अंतर यानी कि अंतःकोशिकीय इनमें पाचन पाया जाता है। जिसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा कि इन जंतुओं के अंदर क्या नहीं होता, बाह्य कोशिकीय पाचन नहीं पाया जाता है। कोशिकीय पाचन इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये ओनली फॉर कौन सा यानी कि डाइजेशन यहाँ पे होगा, अंतर यानी कि इंटरसेलुलर प्रकार का इनमें पाया जाता है। तो यहाँ पे ये तो बात हो गई किसमें, इनमें करैक्टर की। यहाँ पे सूक्ष्म कणों का ही क्या होता है, यहाँ पे अंतःग्रहण किया जाता है। तो पोरीफेरा जो संघ के सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का ही क्या करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा कौन सा पाचन होता है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। ये आज अपनी साइलेंट फीचर्स की बात कंप्लीट हो गई। कल अपन यहाँ पे पोरीफेरा संघ का वर्गीकरण देखेंगे। तो वर्गीकरण में यहाँ पे क्या होता है कि 4 प्रकार के उसको क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम बात करते हैं कि कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनिलिडा, डेमोस्पोंजिया और एक और आता है स्कैलरोस्पोंजियाई। तो ये 4 प्रकार की यहाँ पे किसकी क्लासेस होती है, पोरीफेरा संघ की, जिसमें करैक्टर की बात करेंगे कि क्या क्या उनमें उपस्थित होते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।